जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं हूं संजीव वैदिक रसोई से। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आपको ये जो क्लिप आप मेरे साइड पे देख रहे हैं कादर अली साहब जी, जिनको मिलेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनका एक पॉडकास्ट आया था अभी यूट्यूब में। सलोका B2B के नाम से इनका चैनल है मैडम का। और तकरीबन 2.16 लाख इनके सब्सक्राइबर है। ये काफ़ी अच्छे टॉपिक पे वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो वाला पॉडकास्ट बनाया। तो इसमें कुछ इनके पार्ट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं आपको कंटिन्यूस काफ़ी टाइम से अवेयर भी कर रहा हूँ कि ये जो आपके अनाज है, अनाज की जो प्रोसेसिंग है, स्पेशली ऑयल्स का। तो खादर अली साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। White sugar, I want you to talk to us about refinement. What is refinement and why is this happening? Refinement is a corporate process Why? because they can make money. How? Yeah, by centralizing the processes and then patenting and say that this is the thing, this is the quality, this is good for you. So all the naturally available methods and processes are looked down upon as Backward. not scientific, not. This is exactly what has been going on in the last 100 years. Like oils, refined oils. I mean, what the hell is going on? We are being served all the oils that are unnatural, and तो bull-driven ghani oils are the real oils in its true sense. But then in the period of 1980s to 95 or so, in India, I remember very well that, oh, these oils are not having quality. You need to have quality. There is no standard. And slowly and steadily, the whole India, we had thousands and thousands of bull-driven Kachigani oils completely out of sight now. And they say olive oil is good for you. Where is this olive oil coming from? The olive trees are not there. Yeah. Where is the olive oil coming Where from? is the olive tree? Forget about olive oil. Sure. But then we have no questions to ask. All this corporatization of oils, Is it also to increase the shelf life? that's one of the reasons they give. Okay. And it tastes better is the other reason? It doesn't taste better because you have not tasted the real one. You are taking drops of oils from the plastic sachets. So the taste that you are getting is also the plastic nanoparticles. Because they're stored for months together and then you are getting shelf life. Means they have added preservatives. Because natural oils replenish your living cells. तो जैसा कि आपने देखा, अली साहब ये बता रहे हैं कि जो कोलू के बेल से जो जो प्रोसेस था वो अब गायब हो चुका है ना। फिल्टर, रिफाइंड, ये मार्केट में आ चुका है जैसे कॉर्पोरेट लॉबी। तो हम लोग किसी को क्लेम नहीं करते कि गवर्नमेंट पॉलिसी, ये देखिए गवर्नमेंट अपने हिसाब से पॉलिसी बनाती है, डिमांड्स के हिसाब से सप्लाई होती है। बट आज भी हमारा मानना है, और हमारे जैसे जितने भी स्वदेशी भाई जो अपनाते हैं, जो स्वदेशी चिकित्सा पे या स्वदेशी भारत की पद्धति पे विश्वास करते हैं, उनका आज भी ये मानना है कि जो पुराने तरीके से जो ऑयल्स हम लोग कंज्यूम करते थे, दैट इज अ मोर बेनिफिशियल। तो अभी आप देखिए कि जो वैदिक रसोई में जो हम लोग अभी ऑयल्स बना रहे हैं वो उसी पद्धति से है। हालांकि वो हाइड्रोलिक मशीन है, वो कोलू का बेल नहीं है, लेकिन उसका जो फर्स्ट जो मोटो है या जो उसका मैकेनिज्म है वो ये है कि वो एक बार का धार का फर्स्ट प्रेस ऑयल से निकालता है, पहली धार का तेल। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप जो मार्केट से, बाजार से जो ऑयल्स लेके आ रहे हैं सो कोल्ड ब्रांड्स का, आई एम नॉट श्योर कि वो कितना हेल्दी है कितना अनहेल्दी नहीं है, मुझे नहीं पता, वो आप बेटर जानते हैं। बट हमारा जो प्रोसेस किया हुआ ऑयल्स है, अगर आप चाहते हैं कि ये क्वालिटी आपको मिले और आपको लगता है कि हम लोग एक अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं और एक अच्छे लेवल पे हम लोग उसको कर रहे हैं, या हम लोग सही दिशा में बढ़ रहे हैं आगे, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। क्योंकि अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो इस तरह के इनिशिएटिव बाजार पे नहीं आएंगे। तो डिमांड आपको ही मैनेज करनी है, हम लोगों ने आपके लिए बनाया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आपको ये पॉडकास्ट का मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप उससे जाके देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें अच्छी है तो आप डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। धन्यवाद।